हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम स्टार्ट करने वाले एमएसटी सीईटी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जब भी कोई एलिमेंट्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करता है कंपाउंड, और उनसे रिलेटेड हमारे पास 5 लॉज है जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी कोई टू एलिमेंट्स और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे कंपाउंड। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 and O2 टू एलिमेंट्स है, अगर कंबाइन करते हैं तो फॉर्म करेंगे वाटर, दैट इज H2O, और H2 होगा एक कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स है, दैट इज H and O। सो टू और मोर एलिमेंट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी होगा एक कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देख सकते हैं और भी एग्जांपल देख सकते हैं कंपाउंड्स के, दैट इज CuCO3, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों ने मिलाकर, दैट इज 3 एलिमेंट्स ने मिलाकर, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स मिलाकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जो कंपाउंड होने वाला है क्यूप्रिक कार्बोनेट। सो एलिमेंट एक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए 3 एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल दे सकते हैं NO2, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में देख सकते हैं NO2, दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन होकर बना रहे हैं NO2, दैट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब भी 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं कंपाउंड, और इनसे रिलेटेड ही हमारे पास 5 लॉज है जो हमें स्टडी करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में पूछे जाते हैं। और इसमें हमारा फर्स्ट लॉ होने वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो दिया है एंटिनो लेवेसर इन साइंटिस्ट ने, और इन साइंटिस्ट ने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या कहना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होने से पहले 2 और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टेंट, अब जो भी एरो के लेफ्ट साइड पे होगा, देख सकते हैं ये एरो है, एरो के जो भी लेफ्ट साइड पे होगा वो होगा रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड पे हमेशा होता है रिएक्टेंट, और राइट साइड पे होगा प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड होगा रिएक्टेंट, ऑन द राइट साइड होगा प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मींस रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा उतना सिमिलर मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास सेम होगा रिएक्टेंट के मास इतना, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट ये होगा सेम। दैट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा उतना ही मास फॉर्म होगा ऑन द प्रोडक्ट साइड, और इसे कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसे कहा गया मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसे सिर्फ कन्वर्ट किया गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दैट इज एलिमेंट से कंपाउंड में। सो मास ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड रिमेन्स द सेम, और यही लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व मींस सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसे कहेंगे हम कंजर्व रहना। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों का मास होता है सेम, और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देख सकते हैं। सो हम देख रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने फर्स्ट लॉ देखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और नेक्स्ट लॉ हम जो देखने जा रहे हैं वो लॉ होने वाला है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके लिए हमने 2 सैंपल्स लिए हैं, एक होगा नेचुरल सैंपल और एक होगा सिंथेटिक सैंपल। अब सिंथेटिक सैंपल वो है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है, और नेचुरल सैंपल जो नेचर में फॉर्म हुआ है, और दोनों सैंपल एक ही कंपाउंड के होने वाले। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में लिया है क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट दैट इज CuCO3। अब क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 एलिमेंट्स है, दैट इज कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उन सब का हमने परसेंटेज लिया है, परसेंटेज ऑफ कॉपर
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। अगर हम देखें तो एक सैंपल होने वाला है नेचुरल सैंपल, एक सैंपल होगा नेचुरल सैंपल, तो दूसरा सैंपल होने वाला है सिंथेटिक सैंपल। अब नेचुरल सैंपल में अगर परसेंट ऑफ कॉपर देखें तो 51.35 है। सिंथेटिक सैंपल में अगर परसेंट ऑफ कॉपर देखें तो सेम होने वाला है, दैट इज 51.35। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देखें, सेम देखिए 38.91, 38.91। नेचुरल सैंपल में भी ऑक्सीजन का परसेंटेज और सिंथेटिक सैंपल में भी ऑक्सीजन का परसेंटेज, जो दोनों परसेंटेज है वो सेम है। परसेंट ऑफ कार्बन अगर देखें तो नेचुरल सैंपल में 9.74, सिंथेटिक सैंपल में है 9.74, यानी दोनों का जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है सेम है, नेचुरल में भी और सिंथेटिक में भी। तो इसीलिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है अ गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिया गया है नेचुरल या फिर सिंथेटिक, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो सेम होगा बाय वेट। वेट से अगर हम देखें तो वेट के अनुसार हमारा जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का वो होगा ऑलवेज सेम। तो देख सकते हैं नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल हमने कंपेयर किया है और इसमें जो परसेंटेज है सेम है, अगर परसेंट सेम है तो उसका वेट भी होगा सेम। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का कहना है अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स होगा बाय वेट वो ऑलवेज होगा सेम, और यही कहना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का।